भाभी आप? जो सुन के आई हूँ वही कह रही हूँ गबरू जी, जल्दी कुछ करिए वरना वरना मैं तो गई। ना भाभी, ऐसे ना दिला रो। अरे गबरू जी जल्दी से कुछ करो ना, क्या सोच रहे हो आप? मतलब इब से ठीक आधे घंटे के बाद जैसे ही राजवीर रज्जो के कमरे में जावेगा, वो दोनों अकेले होंगे और ऊपर से काली अंधेरी रात भी होगी और वो दोनों मिलके नन्हे मुन्ने मेहमान की प्लानिंग करेंगे। हाँ गबरू जी, अगर वो रज्जो राजवीर के बच्चे की माँ बन गई ना तो राजवीर वाले से दूर हो जाएंगे और मन ने इस घर से जाना पड़ेगा। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ जल्दी कुछ सोचिए, हमारे पास वक्त ना है। टेंशन नॉट भाभी, मैंने ऐसे मौके न जाने कितनी फिल्मों में देखे हैं और ऐसे मौकों पर एक चीज जरूर हुए है। जैसे ही छोरा छोरी करीब आवे बिजली चली जावे। और कुछ सोच सकती हो तो सोचो, वरना हाथ खड़े कर दो। अरे हाथ तो पहले से ही खड़े हैं गबरू जी, इसलिए तो आपके पास आई थी। अब तो 15 मिनट भी नहीं बचे होंगे। अगर राजवीर उस कमरे में चले गए ना तो पता नहीं क्या होगा। जल्दी से कुछ सोचो गबरू जी। सोचो? सोच लिया, वो भी कब का? मैं तो ऐसे ही आप लोगों का इम्तिहान ले रहा था। ऐसे मौकों पर और कुछ हो या ना हो, पर दूध का ग्लास जरूर होए। हाँ तो उस दूध के गिलास से हमारा क्या लेना देना गबरू जी? यो ही तो मैं कह रहा हूँ रानो जी कि उस ग्लास से लेना देना रखो। मतलब उस दूध के ग्लास में किसी तरह नींद की दवाई डाल दो ताकि रज्जो उसने पीते ही सो जावे और उसकी ये रोमांटिक रात खर्राटो वाली रात बन जावे। पर गबरू जी शगुन तो ये हो गए ना कि वो दूध दुल्हन दूल्हे को पिलावे। हाँ भाभी, मने पता है, मगर इस केस में रज्जो राजवीर ने नहीं, बुआ जी रज्जो ने दूध पिलावेंगी। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। ये लीजिए गबरू जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। सारे घर वालों के दूध के साथ ये गिलास अलग से लेके आई। अब क्या करना है? अब तो जो भी करना है वो यो करेगी और ये गई हो दूध में। हाँ, अब आप रानो गिल जाओ और रोज की तरह इस दूध ने ताऊ जी, पापा जी और बल्लू चाचा ने दे आओ। पर जरा ध्यान रखना, कहीं गलती से वो दवाई वाला दूध उनमें से किसी ने ना पकड़ा देना। यो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना गबरू जी। आप आगे बताओ। और उसके बाद इस दवाई वाले दूध ने लेके आप राजवीर के कमरे के बाहर चली जाओ, जहां पर बुआ खड़ी इंतजार कर रही होगी इस नींद वाले दूध को रज्जो ने पिलाने के लिए। पर गबरू जी, माँ जी दवाई वाला दूध रज्जो को क्यों देंगी? वो देवेंगी और अपने हाथों से देवेंगी। आप बस उतना करो जितना मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं और जल्दी भागो। राजवीर किसी भी वक्त रज्जो के कमरे में जा सके से। थोड़ी भी देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, चल चलो भाभी। सिमरन कह रही थी कि जो दूध अम्मा लावेगी मैं उसने किसी भी सूरत में ना पियो क्योंकि उसमें नींद की दवाई घुल रखी से। मैंने पता था मेरा छोरा आज पीछे नहीं हटेगा। जी तेरे बेटा, अब जल्दी से अंदर जा, जा जा। से इंतजार कर रही हूँ आपका, और आप होके आने का नाम ही ना ले रहे थे।
वो नींद की दवाई वाला दूध भिजवा दो जल्दी से, वरना यहाँ तो बहुत देर हो जाएगी। अरे आप इतने दूर क्यों खड़े हो जी? अरे करीब आ, इतने करीब कि कभी दूर जाने का दिल ना करे। अरे ऐसे वक्त में कौन परेशान करे मैंने? मैं हूँ बहू। हाँ जी, खुद ही कह रही थी कि आज सारी दुनिया ने भूल जा, खुद चली आई सारी दुनिया ने याद दिलवाने। शायद अब हमारे लिए दूध ले आई होगी, फिर मन नहीं होगी दूध जो कैसे पिलाना होगा। माँ जी आप माफ करना बहू, दूध का शगुन होवे है, यो तो मैं तेरे से रखवाना ही भूल गई। ले पकड़ जल्दी। शुक्रिया माँ जी, मैं अभी ये दूध इन्हें पिलाती हूँ। इनको नहीं, यो दूध तुझे पीना है बहू। खास जड़ी बूटियां मिला के लाई हूं तेरे लिए। यो तने गर्भ धारण करने में मदद करेगा। जितना धीरे धीरे और घूंट घूंट कर पीवेगी ना, यो उतना ही ज्यादा असर दिखावेगा। हाय माँ जी, ऐसी सास तो भगवान सदियों में किसी एक ने देवे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखना कैसे मैं आपने दादी बनाती हूँ। ऐसा कौन सा जादू कर दिया गबू ने अम्मा कि वो खुद ही नींद वाला दूध रज्जो ने पीने के लिए कह रही है? मानना पड़ेगा गबू ने तो। वैसे माँ जी, आपने यो घूंघट क्यों निकाल रखा है? ताकि कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुझे। वैसे भी आज तो तेरा चेहरा सिर्फ एक ही इंसान को देखना चाहिए, और वो है तेरा राजवीर। जा, इब जा और छा जा उसके दिल और दिमाग में। गब्रू जी, क्या एक्टिंग की है आपने? आज तो मैं दिल से कह रही हूँ कि आप बहुत महान कलाकार हैं। अरे माँ जी, क्या एक्टिंग की आपने? अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। गबरू सिंह चौहान के लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज है। अरे नाना गब्रू जी, माँ जी को बेवकूफ बनाना कोई छोटी सी चीज ना है। पर आपने क्या चाल चली है, माँ जी को तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या। देख रानू, अब एक तू ही है जो मेरे बयाने बचा सके। मैंने छत पे सारी तैयारी कर दी है, जैसा बोला था ना बस वैसा ही करना। फिर वो रज्जो राजवी ने कभी अपना नहीं बना पाई। देख, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो माँ जी दादी बन गई ना तो राजवी हमारे से दूर चले जाएंगे और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे आप फिक्र क्यों करते हो भाभी? इतना पक्का काम करूंगी आज तो के वो रज्जो भाई ने कभी भी अपना ना बना पावेगी। ठीक है, चल। आसिफ रंडा, मैं तन्ने तेरे मकसद में कभी कामयाब ना होने दूंगी, कुछ भी हो जावे। और रज्जो और राजवीर का मिलन तो मैं करवा के रहूंगी, पर इससे पहले जरा देखो तो सही, यो रानू छत पे के धमाका करने जा रही है। माँ जी वहाँ छत पे किसी धमाके का इंतजार कर रही होंगी और यहाँ तो आपने ही धमाका कर दिया। और थोड़ी देर में रानू भी चुपचाप नीचे आ जाएगी और बुआ जी के दिमाग में हजारों सवाल शोर मचा रहे होंगे। पर रज्जो उन सवालों से पहले घोड़े बेच कर खर्राटे मार के सो रही होगी। राजवीर खुशियां मना रहा होगा। माफ करना जी, रीति रिवाज तो यो कहते हैं कि ये दूध मैंने अपने हाथों से आपने पिलाना चाहिए, पर माँ जी ने ये दूध खास तौर पे हमारे लिए बनाया, तो इसलिए मैं ही पी लेती हूँ, है ना? हे भगवान, इस दूध का असर हो जाए और वो भी जल्दी।
लो जी, दूध तो मैंने खत्म कर दिया। ये भाव हमारे पास। इसके चेहरे पे तो नींद का नामो निशान न दिखाई दे रहे। दूध अपना असर क्यों नहीं दिखा रहा? क्या करूं मैं? भाई इतना बड़ा काम किया है तो दूध ग्लास तो पीना बनता है। स्वाद आ गया, क्या बात है। उस रज्जो ने तो पता भी नहीं होगा कब मैंने उसे ये दूध का ग्लास पिला दिया। वो तो बड़े मजे से लेके गट-गट करके पी रही हो। अरे गबरू जी, आप ठीक तो है? अरे गबरू जी, आप क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? कुछ भी तो नहीं भाभी, तो बस ऐसे ही। वो कहीं वो दवाई वाला दूध आपने तो नहीं पी लिया ना? ना भाभी, यो कैसे हो सके? वो दवाई वाला ग्लास तो मैंने खुद अपने हाथों से रज्जू ने पकड़ाया था। फिर वो वाला मैं कैसे पी सकूं? गबरू जी उठिए। गबरू जी, ओ गॉड, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दवाई वाला दूध इन्होंने पी लिया। इसका मतलब बच्चों के दूध में कोई दवाई नहीं है और वो सोएगी नहीं, तो इसका मतलब राजवीर। कैसा ये